हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर कौन सा देखने वाले हैं हम लोग, मानव नेत्र अध्याय 3। ये भारतीय भवन का है। इसका लंबा है वर्ण विक्षेपण वायुमंडलीय अपवर्तन, ऐसा चैप्टर है, ठीक ना। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में लिख के लाए हैं मानव नेत्र। इसका पूरा नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ठीक ना। तो इसका हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले। तो इसका हम अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न करवा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और नहीं तो देखिए यहाँ पे देखिए आई बटन पे दे देंगे, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इंड स्क्रीन में भी डाल देंगे लास्ट में, जब वीडियो खत्म होता है ना, तब वीडियो आता है ना स्क्रीन पे दिखता है ना, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं वहाँ पे भी। तो चलिए इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम छोटा छोटा लिख के लाए आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष वाली आँख के पास की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देती है। जैसे निकट दृष्टि दोष हो, अगर किसी को हो गया है तो निकट जो दोष हुआ है वो ठीक रहता है, उसके विपरीत वाला नहीं दिखाई देता है। यानी कि ये निकट दृष्टि दोष हो गया है ना, तो इसको निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा। वही बोला कि निकट दृष्टि दोष वाली आँख के पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी निकट दृष्टि दोष यानी निकट वाला चीज़ दिखाई देगा, परंतु दूर की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है। इसका अभिप्राय यह है कि दूर बिंदु अनंत की तुलना में कम दूरी पर आ जाता है, यानी अनंत तक हम लोग नहीं देख सकते। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि दूर तक हम लोग देखते हैं, उस तरह से हम लोग नहीं देख पाएंगे, भीरी वाला ही देख पाएंगे। तब इसको क्या करते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष है। अब देखिए एक दोष का निवारण करना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष का निवारण हम लोग करते हैं किस तरह से करते हैं। तो देखिए इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिसका फोकस दूरी आँख के दूर बिंदु जितनी होती है, ठीक ना। देखिए ये निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा हम लोग लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए तीन अक्षर 1 2 3 तीन अक्षर का अगर बीमारी है, ठीक ना, 3 अक्षर का बीमारी है तो कितने अक्षर का उपचार रहेगा, 4 अक्षर के क्या रहेगा, उपचार। यानी कि 3 अक्षर की बीमारी तो 4 अक्षर के उपचार। निकट कितना अक्षर हो गया, 3 अक्षर, तो 4 अक्षर के जो लेंस है इसका उपचार हो गया, ठीक ना, यानी कि 4 अक्षर के। ठीक है, ये हो गया पहला का आंसर। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष यानी देखिए पहला निकट था, इसमें दूर, तो दूर दृष्टि दोष है, इसमें क्या होगा, यानी कि दूर वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला नहीं दिखाई देगा, उल्टा होता है इसमें। तो देखिए इसका हो जाएगा उत्तर कि दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु समीप यानी नज़दीक वाला वस्तु जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी उसको सामने वाला अच्छा से दिखाई नहीं देगा। इसका देखिए निवारण किस तरह से हम लोग कर सकते हैं दूर दृष्टि का। तो देखिए दूर दृष्टि दोष का निवारण, इसका देखो हो जाएगा, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस यानी देखिए 2 अक्षर के बीमारी, 2 अक्षर के बीमारी तो 3 अक्षर के उपचार। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना निकट 3 अक्षर, तो उसका उपचार 4 अक्षर वाला, वैसे ही 2 अक्षर वाला बीमारी तो 3 अक्षर वाला उपचार, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे हो गया। फिर इस लेंस के प्रयोग से निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा समीप बड़ी वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये है उसका उत्तर। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दोष को दूर करने की विधि का वर्णन करें। ये सभी देखिए ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और ये सभी जो है बोर्ड में 2 नंबर में पक्का आ जाता है, और कभी कभी तो 6 नंबर में भी आ जाता है दीर्घोत्तरीय के रूप में। तो आप लोग एक चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर जो है, इसको पूरा अच्छा से कंप्लीट रखिएगा, नहीं तो फिर कई नंबर आपका छूट सकता है। तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। इसका उत्तर देखिए क्या होता है। पहले देखिए बोला कि दूर दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष हम लोग देखिए कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितना होता है, 4 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, फिर हो गया दूर दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष, और तीसरा हो जाता है अबिंदुकता, तीसरा हो जाएगा अबिंदुकता। अब देखिए बोला किसी एक दोष को दूर करने की विधि बताइए, यानी किसी एक का हमको वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग निकट का ही कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो निकट दृष्टि दोष का हम लोग निवारण कैसे करते हैं, आप लोग को मालूम है, अवतल लेंस से हम लोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ना, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसे समझाएं। एक एग्जाम्पल देकर क्या करना है, इसको समझाना है। तो चलिए इसका देखिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जो पृथ्वी के वायुमंडल जो है उसके द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय
अपवर्तन कहते हैं। तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। जो प्रकाश जो टिमटिमाता है ना, तो हम लोग रात में देखते हैं कि गायब हो जाता है, हम लोग प्रकाश को गिन नहीं पाते। क्यों नहीं गिन पाते? क्योंकि वो क्या होता है कि टिमटिमाते रहता है, इसलिए हम प्रकाश को गिन नहीं पाते। देखिएगा, अगर उसको गिनना जाइएगा तो गायब हो जाएगा, फिर दूसरे जगह आ जाएगा, फिर उसको गिनना चाहिएगा तो फिर गायब हो जाता है। तो ये क्या होते रहता है? प्रकाश का अपवर्तन होते रहता है। तो वही बोला है कि तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। ठीक ना? क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है? तो क्यों होता है? क्योंकि जो हवा से जो आ रही है वो आ रही है, तो कभी कम उसका जो घनत्व है कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है कि कभी मतलब दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। देखिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा कि इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक है, जिससे से तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। ठीक ना? जिससे तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। जैसे देखिए, नहीं समझे होंगे आप लोग। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई लाइट है, ठीक? अब यहाँ पे कोई लाइट है, तो यहाँ पे कोई मच्छरदानी देखे ना आप लोग, इस तरह से देखिए मच्छरदानी मान के चलिए। देखिए यहाँ पे हरा कलर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए क्या है, मच्छरदानी लगा हुआ है। इस तरह से देखिए मच्छरदानी है, पूरा पतला पतला। अब मच्छरदानी है। अब यहाँ पर एक चीज़, कोई चीज़ मतलब पतला चीज़ है, लोहा का है, ठीक ना, मोटा मतलब चौड़ा चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए फिर से पारते हैं, देखिए वो गड़बड़ा गया। देखिए यहाँ पे कोई मान के चलिए लाइट है, क्या है, यहाँ पे कोई लाइट है। अब यहाँ पे देखिए कोई पतला सा मतलब लोहा है, ठीक ना, जिससे मतलब प्रकाश जो है आर पार नहीं हो रहा, प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे मान के चलिए कुछ मच्छरदानी चीज़ है, ऐसे मच्छरदानी है, ठीक ना, मच्छरदानी है। तो अब क्या होता है कि देखिए जब तक यहाँ पे लोहा है तो क्या इधर से प्रकाश पार होगा मच्छरदानी तरफ? मेरे यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं हम, तो हमको दिखाई देगा, प्रकाश आएगा मेरे तरफ? नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही लोहा को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, लोहा को हम क्या करेंगे, ये हटा दिए, ये लोहा को हटाएं तो क्या हुआ, प्रकाश आया, प्रकाश मेरे पास आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, प्रकाश आएगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा मच्छरदानी से पार होकर थोड़ा थोड़ा आएगा। तो ऐसे ही होता है चंद्रमा आती सॉरी तारा के ठीक ना, तारा के यहाँ जो है होता है, हम लोग तारा जो है टिमटिमाते नज़र देख पाते हैं। इसी कारण होता है, क्या होता है कि कभी कभी हवा जो होता है ज़्यादा घनत्व हो जाता है। घनत्व मतलब समझते हैं, घनत्व यानी कि पूरा गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया। अब यहाँ पे है तारा, तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे है हम, यहाँ पे है हम देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे पूरा गाढ़ा हो गया, तो अब हमको ये नहीं दिखेगा, तारा नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे उसका घनत्व जो है पूरा कम हो गया, जैसे उसका क्या हो गया, पूरा घनत्व जो है वो कम हो गया। मान के चलिए देखिए इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे तारा है, अब यहाँ पे अब उसका घनत्व देखिए इस तरह से हो गया कम, और यहाँ पे अब हम है, तो हमको दिखाई देगा। और फिर जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा फिर दिखाई नहीं देगा। तो यही होता है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी तरह से जो होता है, हम जो प्रकाश जो है टिमटिमाते हम लोग नज़र देख पाते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम क्या है? आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में से बना है? सूर्य का जो श्वेत प्रकाश जो होता है, सूर्य से कैसा प्रकाश आता है? तो हम लोग जानते हैं कि वाइट प्रकाश आता है, उजला प्रकाश आता है। लेकिन वो उजला प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होता है। जैसे हम लोग इंद्रधनुष ये सब देखते हैं ना, इंद्रधनुष ये सब देखते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग याद रखते हैं बैजानी, अपीनाला, बैजानी पहले बैगनी सब करके याद रखते हैं। तो वही होता है, यानी कि वाइट जो प्रकाश होता है, जो सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है, उसमें 7 रंग होता है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन कि हम किस तरह से दिखाएंगे। चलिए देखिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो पर्दे पर फोकसित विभिन्न रंगों की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? वही बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश जब क्या होता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म देखे ना, इस तरह से होता है प्रिज्म। अब जब इधर से हम क्या करेंगे कि इसको प्रकाश श्वेत प्रकाश को गुजारे, तो ये क्या होगा, 7 रंग में क्या हो जाएगा, ये विभक्त हो जाएगा, 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, ठीक ना। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए क्या होगा आगे कि सूर्य प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, सूर्य का जो प्रकाश है, उजला जो प्रकाश है, वो 7 रंगों का मिश्रण अभी बताएं हम। इसको दर्शाने के लिए एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म लेते हैं, उसको सूर्य की ओर इस ढंग से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी ओर पटल पर किरणें विक्षेपित होकर पड़े। पर्दे पर 7 रंग की पट्टी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य 7 रंगों का सम्मिश्रण है। यह बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि इसके इंग्लिश में याद रखने का ट्रिक है विबग्योर, और हिंदी में बोलते हैं बैजानी अपी नाला, बैजानी अपी नाला, इसको हिंदी में याद रखते हैं। ये देखिए क्या होता है कि अगर एक प्रिज्म लिए हम लोग और इधर पर्दा लगा दिए वाइट सा, इधर से हम लोग सूर्य का प्रकाश गुजार रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे पर्दा पे देखिएगा ना, बहुत सारे कलर का रंग आएगा, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें कई रंग सम्मिश्रित होते हैं, यानी कि मिश्रण होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं। चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रयोग द्वारा दिखाए कि श्वेत प्रकाश के अवयवी कणों को मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश पूर्ण निर्माण होता है। चलिए इसका देखते हैं उत्तर।
इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न यानी कि रंग विभिन्न यानी कि 7 कितना यानी 7 वर्णों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। अगर सातों रंग को हम मिला देंगे तो फिर उजला प्रकाश मिल जाएगा। जैसे इधर देखिए 2 और 3 जोड़े तो कितना हो गया 5। उसी तरह से 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं। वही बात है यहाँ पे कि अगर श्वेत प्रकाश से 7 रंग निकलता है तो फिर सातों को मिला देंगे तो फिर श्वेत प्रकाश नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है तो वह विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, यानी 7 रंगों में क्या हो जाती है, वो विभक्त हो जाती है और प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब यदि प्रिज्म के पदार्थ से बने और उसी अपवर्तक कोण के दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के उस पार्श्व के समांतर इस प्रकार रखा जाए कि दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण पहले प्रिज्म के अपवर्तन कोण के विपरीत हो तो पर्दे पर स्पेक्ट्रम का स्थान पर श्वेत धब्बा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी जो वर्ण है क्या होते हैं, मिलने से श्वेत प्रकाश पुनर्निर्माण होते हैं। तो ये था छठा का उत्तर। तो ये देखिए इसका तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, इसका दीर्घ उत्तरीय भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। अब आएगा इसका अगला कौन सा है, तो चौथा चैप्टर, ठीक ना, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो उसका भी हम क्या करवा चुके हैं, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय उसका भी करवा चुके हैं, ठीक ना। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।